ज़की साहब कहिएगा, सनअती शोबे की ग्रोथ, उसका हदफ, कारकर्दगी आपके सामने है। क्या हम ये अचीव कर सकते हैं जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स लेकर आ रही है हुकूमत, उसके साथ और जो सूरत हाल है उसके साथ? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे, इकनॉमिक सर्वे पेश किया है 2025-26 का, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं और फिर अपकमिंग जो बजट है जो आज 3 बजे वज़ीर ख़जाना पेश करेंगे। देखिए जो लास्ट ईयर का जो इकनॉमिक सर्वे बता रहा है, एक तो पहली बात यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है बहुत अरसे से 3-4 सालों से तकरीब एक ही जगह पर रुकी हुई है, 30 अरब डॉलर या 32 अरब डॉलर के ऊपर। नो डाउट गवर्नमेंट ने कल जो सर्वे में बताया है कि हमने स्टेबिलिटी शो की है। देखिए स्टेबिलिटी से अब काम नहीं चलेगा। आपकी एक्सपोर्ट वहीं पर रुकी हुई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक ये 22 से 30% हुई है, जबकि इंडिपेंडेंट सर्वे के मुताबिक ये 40% तक जा चुकी है। इसी के साथ साथ आपका जो रेवेन्यू का जो टारगेट था वो उसमें भी इस वक्त 900 अरब से लेकर 1000 अरब का डेफिसिट आ चुका हुआ है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है ना जमूद का शिकार हो चुकी है इस वक्त। तो हमें अब आने वाले बजट में ऐसे इक़दाम करने चाहिए हैं जिससे हमारी एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हो सके, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, आम आदमी की जो है वो तनख्वाह या उसकी इनकम बढ़ सके। इसमें इकनॉमिक सर्वे में ये भी कहा है कि आम आदमी की जो इनकम है 1700 डॉलर से 1900 डॉलर हुई है, लेकिन उसके अंगेज महंगाई कितनी हुई है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो महंगाई है, जो भी CPI इंडेक्स आया मई का, वो 11.5% आया है। तो हमें इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए देखना पड़ेगा कि हमारा जो अपकमिंग बजट है 2026-27, जिसमें फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिज़नेस कम्युनिटी मुस्तकिल ये प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को कह रही है कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करना पड़ेगा। जब हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हैं तो हम रीजन में कंपेटिटिव नहीं है। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। इस वक्त जो रीजन में एनर्जी कॉस्ट चल रही है सर, वो मैक्सिमम 8 सेंट चल रही है और हम इस वक्त 12.5 सेंट के ऊपर खड़े हैं। इस तरह जो हमारी गैस की कॉस्ट है वो 14 सेंट है, जबकि रीजन के अंदर 9 सेंट है। फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट इससे पूरे रीजन में मैक्सिमम 5.5% है और हम इस वक्त 11.5% पे खड़े हुए हैं। इंटरेस्ट रेट के हवाले सर मैं बात करता चलूँ कि जब गवर्नमेंट 1% इंटरेस्ट बढ़ाती है तो 600 अरब की लायबिलिटी अपने लिए जनरेट कर लेती है। लास्ट जो ईयर था उस पर 11,900 अरब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और उसके अंगेज 8,000 अरब से ज़्यादा हमने सिर्फ सूद की मद में पे किया, यानी कि मोर देन 70%। तो हमें इंटरेस्ट रेट कम करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरो कर रहा है लोन प्राइवेट बैंक से। तो अगर वो 2% कम करता है तो 1200 अरब से उसकी सेविंग होती है। और इसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर था वो भी जमूद का शिकार रहा, बल्कि नेगेटिव उसमें गया। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमें बड़ी उम्मीद है कि आज जो बजट आ रहा है कि उसमें कंस्ट्रक्शन पर रिलीफ देंगे। हम नो डाउट के फ़ाइलों के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि जो 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है पाकिस्तान में उसको पूरा किया जाए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपये की फ़ाइनेंसिंग भी शुरू की है। तो हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि 3 करोड़ का एक और पैकेज लेके आएँ, जो मीडियम जो लोग हैं, मीडियोकर हैं, उनके लिए भी एक पैकेज लाया जाए। तो अगर अगले 5 सालों में 5 लाख घर पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाते हैं तो हमारा GDP में 2.5% की ग्रोथ आती है। और इसी तरह जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। बिल्कुल, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो अगर मैं इकनॉमिक सर्वे की दोबारा बात करूं कि जो 3% था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, वो 3.5% रहा है, वहाँ पर भी कोई अच्छी चीज़ नहीं रही। ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो GDP था का जो टारगेट था वो 4.2 था, वो 3.7 रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें हैं जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को, वज़ीर ख़जाना साहब को, उनकी टीम को इस पे फोकस करना चाहिए है। जो सबसे एक अच्छी चीज़ रही है मैं समझता हूँ कि जिसमें 2023 में अगर हम देखें तो डॉलर जो $350 पे 350 रुपीज़ पे चला गया था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और जो डॉलर है 500 की बात हो रही जी स्टेबलाइजेशन। तो उस वक्त के जो केयर टेकर जो कॉमर्स मिनिस्टर थे गौहर एजाज साहब, उन्होंने इनिशिएट लिया
और जो अफगान ट्रांजिट है उसको रोका, और उसको इम्प्लीमेंट करने में मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा एक रोल है कि उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उनके कहने के ऊपर, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और आज डॉलर जो है वो 280 प्लस माइनस 1-2 रुपीज़ पे इस वक्त रुका हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन क्या पाकिस्तान में 60 से 70 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है, क्या हमारे लिए उनके लिए कोई ग्रोथ का प्लान है? क्या हमारे पास एम्प्लॉयमेंट देने का कोई प्लान है? तो मैं ये समझता हूँ कि अपकमिंग जो बजट है, जिसमें एपीसीसीआई ने और उनके थिंक टैंक ने एक शैडो बजट भी दिया, जिसमें हमने बड़ी डिटेल से एक्सपर्ट की मदद के साथ हमने एक शैडो बजट बनाया, जिसमें हमने कहा कि 0% जो है वो डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा अगले 5 सालों में। एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन से 82 बिलियन हो जाएगी। आपकी जो जीटीपी है वो 3.5 से उठकर 8.5 चला जाएगा। आपका जो 450 बिलियन डॉलर का जीटीपी है उठ के 650 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और सबसे जो अहम बात की, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला बजट है जो आज 3 बजे आ रहा है, देखते हैं उसमें क्या